सभी परिवार को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है और आपके अंदर में है। और विश्वास कीजिए, आपका जो भी आप करते हैं भलाई उत्पन्न होती है, क्योंकि आप भले लोगों के साथ रहते हैं और भलाई उत्पन्न होती है। आज देखिए, हम नीति वचन सुलेमान की जो बताए बुद्धिमान की वचन है, आज हम पढ़ते हैं नीति वचन पहला 1 का 22 वचन स्टार्टिंग। हे भोले लोगों, कब तक तुम मेरी प्रीति से भलाई से प्रीति रखते हो। मतलब इसके मतलब बाइबल कहती है आप कब तक सीधे बनते रहोगे। बाइबल कहती है आप चतुर बन जाओ, बुद्धिमान बन जाओ और बुद्धि की सहारा लो, क्योंकि वो बुद्धि का राजा है और बुद्धि का परमेश्वर है। आपको पास जो भी ज्ञान और जो भी बुद्धि मिलता है वो परमेश्वर आपको देता है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर हम हैं। इसलिए परमेश्वर आपसे प्रेम करना चाहता है और प्रेम करता ही है मेरे भाइयों बहनों। और बुद्धि, बाइबल कहती है बुद्धि जब तक इंसान के पास नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि का जो सहारा लेता है वो परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहता है। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम बुद्धिमान नहीं बनोगे तब तक हम प्रभु आपके जीवन में कुछ काम नहीं सके, क्योंकि परमेश्वर आपको देना चाहता है। संसार में जो बुद्धि है वो काम का नहीं है, आपके पास जो बुद्धि है वो सबसे बड़ी जरूरत है। इसलिए बाइबल कहते हो तुम बुद्धिमान बन जाओ, और जो आप बुद्धिमान से, जो आप संयम की आत्मा से आप लोगों के साथ में रहते हैं और सेवा करते हो, और प्रभु आपको आशीर्वाद देगा और प्रभु आपको और ऊंचा उठाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं और परमेश्वर के जो दास है और जितने लोग हैं उसके अधीन में रहते हैं और इसकी हर एक बातों को आप मानते हैं। और आपके लिए जो प्रार्थना होती है वो सचमुच आपके जीवनों को बदल दे सकता है। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहनों, आप विश्वास कीजिए, प्रभु आपके साथ में है और प्रभु आपके अंदर में है और प्रभु आपसे बातें करना चाहता है, क्योंकि वो हर समय ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से पुकार सके। तो इसलिए बाइबल का जो वचन है वो जीवन की किताब है और जीवन परमेश्वर यीशु मसीह है। तो इसलिए विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन को हरा भरा बना सकता है और प्रभु में विश्वास में जरूरी बनना जरूरी है। क्योंकि इसलिए देखिए, हम इंसान को दिखाएंगे तो गिर जाएंगे और प्रभु को दिखाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तो हम इंसान को ना ही दिखाएं। हालेलुया। प्रभु में बढ़ते रहिए, यही हमारी उद्देश्य है। और जितना हो सके उतना आप कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए। अपने जो दोस्त है, बोलते हैं ना विश्वासी जो लोग हैं उनके संगति में रहते हैं, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। और विश्वास करके जो भी कुछ पिता से आप मांगते हो परमेश्वर आपको देता है। सबसे पहले जो लोग आज प्रभु वचन नहीं सुने हैं, आप उनके पास जाइए और प्रभु का वचन दीजिए और प्रभु का मार्गदर्शन दीजिए। और परमेश्वर यही चाहता है आप फल देने वाले बने, आप कुछ करने वाले बने। जब तक आप फल नहीं देंगे तब तक परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर सकता है। इसलिए आप जितना हो सके इतना नम्रता का धारण लीजिए। जितना हो सके आप कलीसिया के आशीष के लोगों को आशीष के कारण बने। कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाइए, कोई प्यासा है तो उसको पानी पिलाइए, कोई बेघर है तो उसको घर में रखिए, और कोई बीमार में है उसको जरूर देखने जरूर जाइए, क्योंकि बाइबल कहती है यही परमेश्वर का उद्देश्य है, यही मसीह का चाल चलन है। तो आप भी एक मसीह हो और हम इंकरेज करना चाहते हैं, आपके अंदर में भी पवित्र आत्मा है और जो पावर, जो शक्ति है परमेश्वर का वो आपके अंदर है।